कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है, लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के लिए कॉन्फिडेंस को छोड़कर ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी जगह चले जाते हैं जिन्हें वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, मैं मनोज की बात कर रहा हूँ, जो दरभंगा बिहार का रहने वाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्यम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना लेकर आ गया हूँ जो दरभंगा में रहने वाले मनोज के साथ घटी दुर्घटना। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या। दरअसल सन 2007 की बात है। बिहार में ये दरभंगा जिले में रहते थे, छोटा सा गांव था। इस गांव के थोड़ा सा आउटर एरिया, थोड़े से बाहर के एरिया में बताया जाता था एक बनियान टोला पड़ता है। जी हाँ, बनियान टोला उसे कहते हैं जो मतलब एक ऐसा गांव आप मान लो जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं या जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, पूरी तरीके से खाली हो चुका, खत्म हो चुका, सिर्फ नाम का वो गांव है, उसे गांव के लोग बनियान टोला कहते हैं। तो दरअसल उस बनियान टोले में रात के टाइम पे कोई भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता था, इसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको फुल डिटेल्स में पूरी कहानी बता दूं, पूरी स्टोरी सुना दूं, फिर मैं आपको इसका रीजन बता दूं। मनोज ये लड़का 19 साल का था। इसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये कोई भी काम करने से पहले सोचता नहीं कि ये होगा या नहीं होगा। ये हमेशा कोई भी काम करता तो तुरंत कर। इसको गांव में सब लोग बहुत ज्यादा निडर लड़का कहते थे। ये अपने निडरगिरी की वजह से काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि रात के टाइम पे जो गांव में कोई नहीं निकलता तो ये लड़का आराम से निकल के बाहर टहला करता था। इसीलिए इसको काफी ज्यादा निडर लड़का कहते थे और बहुत लोगों ने इसको देखा भी था। तो एक दिन की बात है, मनोज ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। कुछ त्योहार या कुछ फेस्टिवल आने वाला था शायद उसके गांव, या दीपावली आने वाली थी क्या, कुछ वैसा ही वगैरह। तो इसके पास जो है पैसों की कुछ कड़गी चल रही थी। इसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। तो ये सोच रहा था कि यार पैसों का जुगाड़ कहाँ से हो पैसे का जुगाड़। अगर पैसे का जुगाड़ नहीं होगा तो फिर फेस्टिवल कैसा, कोई मजा ही नहीं आएगा। ऐसे ही ये सोच रहा था। इसका दोस्त आया एक साहिल इसके बगल में आकर बैठा। इसने साहिल को बताया कि भाई यार फेस्टिवल आने वाला है, त्योहार आने वाला है, लेकिन मेरे पास जो है पैसे नहीं। साहिल ने कहा ऐसी बात है। तो साहिल का भी एक दोस्त निकेतन जो थोड़ा सा वो गांव में जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनका लड़का था। तो इसके पास काफी ज्यादा पैसे रहते थे और ये बहुत पैसे उड़ाया करता था फालतू की चीज। इसका जो साहिल दोस्त था, इसने कहा कि मैं निकेतन को बुलाता हूँ, उससे बात करता हूँ, शायद वो तुझे पैसे दे देगा। तो निकेतन को इसने बुलाया और कहा कि भाई सुनना यार, थोड़ी सी इसके पास कुछ पैसों की कमी है, दे देगा क्या? तो उसने कहा अरे मैं ऐसे कैसे दे दूं, बताओ पैसे फ्री में आते हैं क्या? कड़की दिखाने लगा, गर्मी दिखाने लगा पैसे। तो इसने ऐसे बोलने लगा कि चल ठीक है यार, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, क्या तुम उसको पूरा कर पाओगे? अगर तुम उसको पूरा कर पाते हो तो मैं तुमको दे दूंगा। इसने कहा मैं तुमको 2000 रुपए दूंगा ये काम करने का। इसने भी कहा हाँ ठीक है, तुम बताओ कौन सा काम है, मैं कर दूंगा। तो इसने कहा कि जो अपने गांव के जो बाहरी एरिया में जो बनियान टोला है, वहां पे तुमको रात में जाना पड़ेगा। रात में करीबन 11-12 बजे तक जा पाओगे? तो ये बोला है इतनी सी बात है, तुमको नहीं पता क्या, गांव के लोग मुझे बहादुर बोलते, ऐसे ही बहादुर नहीं बोलते, क्योंकि रात में जब कोई भी नहीं घूमता ना 10-11 बजे, तब मैं यहाँ पे टहलता रहता हूँ। तो इसने भी कहा ठीक है यार, मैं कर दूंगा, तुम पैसे का जुगाड़ कर लो, मैं होके आऊंगा, बताओ कब जाना है। दीपावली आने में 1 हफ्ता बाकी था। इसने कहा कि चलो ठीक है, कल रात को तुम 8 बजे यहाँ पे मिलना, मैं मिलूंगा और साहिल मिलेगा। ये लोग अगली नाइट 8 बजे साहिल भी आया, निकेतन भी आया और मनोज भी आया। मनोज अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, क्योंकि वहां पे स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, वहां पे बिल्कुल अंधेरा, वो एकदम खत्म सा एरिया था। बस वहां पे जो कोई रात में नहीं जाता था वो एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस था। गांव के लोग वहां पे जाने से बहुत ज्यादा डरते थे। तो इस लड़के ने क्या कहा, निकेतन ने क्या कहा कि चलो ठीक है, ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मतलब मान लो ये अपना गांव है और ये गांव का थोड़ा आउटर है। अब ये लोग गांव के बाहर खड़े हो गए और बोले कि ठीक है, अब यहाँ से तुमको अकेले ही जाना है, तुम हो के चले आओ, तुम्हारा पैसा मैंने तुमको दे दिया। इसने कहा भी ठीक है यार, मैं आराम से चला जाऊंगा, आराम से चला आऊंगा। तो इन्होंने अपना टॉर्च उठाया, ये 3 के तीनों चलने लगे।
अब ये लोग 8 बजे निकले थे, 8 बजे निकले थे, वहां पे थोड़ा गपशप करे क्योंकि थोड़ा सा इनको लेट में ही नहीं जाना था, इनको जल्दी नहीं जाना था, वहां पे जल्दी कुछ नहीं होता, कम से कम 12 बजे के बाद या 12 बजे तक। तो अपना टाइम पास करते करते वहां पे पहुंचे, करीबन 11:30 बजे ये लोग पहुंच गए। फिर बोलने लगे कि ठीक है अब तुम जाओ, हम लोग यहीं खड़े, अगर तुम वापस आ गए तो मैं तुमको बहादुर मान जाऊं। इसने कहा ठीक है यार मैं भी आ जाऊंगा, कोई डरने की बात थोड़ी है। ये भी अपना वहीं खड़ा हो गया और ये लोग अपना चले गए। अब मनोज जो अपना एक टॉर्च लेकर जा रहा था दरभंगा के उस जगह में, वहां पे उसने एंटर किया है तो थोड़ा सा वो घूमा है, और ये जो गांव के आउटर एरिया पे ये लोग खड़े थे, ये उसकी टॉर्च की रोशनी को महसूस कर पा रहे थे कि हाँ ये अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, खड़ा हो गया कि नहीं, तो टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही। तो ऐसा ही ये लोग देख रहे थे करीबन 12 बज चुका था। ये धीरे धीरे टाइम बीतता गया, करीबन रात के 12:30 बज गए। अब 12:30 बज गया तो टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया। अब ये लोग खड़े थे कि अब वो आ जाए तो हम लोग निकल। अब जैसे ही मनोज वहां पे हर एक जगह घूम लिया, उसको कुछ भी दिखा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो आराम से मौज मस्ती करके वापस आ रहा था। वो काफी ज्यादा खुश था कि इतने छोटे से काम के लिए मुझे 2000 रुपए मिले। फिर जैसे ही वो आ रहा था, वापस लौट रहा था, तो पीछे से उसे जैसे किसी की एक पन्ने फाड़ने की आवाज दी, जैसे कुछ फटता चर, ऐसी कुछ आवाज सुनाई। पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। और जब इसने वापस सोचा कि छोड़ो कोई जानवर वानवर होगा, जब वापस ये अपना चलने लगा है सामने, तो सामने इसको लाल कलर के लहंगे में एक औरत खड़ी हुई दिखी। ये थोड़ा सा शौक हो गया, अरे गांव के लोग तो इतनी रात में यहाँ आते नहीं, ये कौन औरत खड़ी हो गई मेरे आगे आके। अब ये देखने लगा, ये थोड़ा सा शौक हो गया इसको देख, डरा नहीं था, थोड़ा सा मतलब घबरा सा गया था, इतनी रात में कौन खड़ा। ये उसको इग्नोर करके जाने लगा। अब जैसे उसके बगल से गुजरा है, उस औरत ने इसको ऐसे हाथ कर दिया। ये बोला अरे आप क्या कर रही हैं, कौन हो आप, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हो, हटो, ऐसा बोला है। उसने हंसते हुए क्या कहा है, तुम यहाँ पर क्यों है, तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। उसने वो बोला क्यों नहीं आना चाहिए था बताओ, गांव वाले नहीं आते तो मतलब मैं भी नहीं आ सकता क्या, गांव वाले डरपोक है तो मुझे भी डरपोक समझ लिया क्या, मैं तो आऊंगा, रोज आऊंगा, क्या कर लोगे। इसने ऐसा बोला। फिर औरत ने इसका ऐसे कान पकड़ा है, कान पकड़ के इतना तेज चिल्लाया है कि जैसे उसके कान से पूरा एकदम वॉइस सन्न हो गया, उसका पूरा कान शांत सा पड़ गया। फिर वो वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो। अब वो वहीं बेहोश हो गया और उसकी जो टॉर्च थी जो जल रही थी वो भी वहीं गिर गई। अब इसके जो वहां पे निकेतन और साहिल खड़े थे, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि इसका जो लाइट है ये वहीं पे अटका हुआ है, ये आया क्यों नहीं, अभी तक वहीं पे खड़ा है, आया क्यों नहीं। ऐसा बहुत देर तक इन्होंने भी इंतजार किया। इंतजार करने के बाद ये लोग सोचे कि यार अब वो नहीं आएगा। इसने जो निकेतन ने कहा साहिल से कि यार अब वो नहीं आएगा, तुमको भी घर चले जाना चाहिए। साहिल ने इससे कहा क्यों नहीं आएगा भाई, वो आएगा, देखो ना आ रहा है। तो उसने कहा कहाँ आ रहा है, दिखाओ, लाइट तो उसकी वहीं पड़ी है। तो उसने कहा यार ठीक है तुमको जाना है तो जाओ। अब साहिल वहां पे बैठ के बहुत ज्यादा इंतजार करने लगा यार, कि क्या करने लगा वहां पे, इतनी देर से आया क्यों नहीं, रात के 1:30 बजने वाले हैं, ये आया नहीं। साहिल ने भी कुछ हिम्मत करके थोड़ी आगे जाकर देखी, लेकिन सिर्फ टॉर्च दिख रही थी उसको, सिर्फ टॉर्च की वही रोशनी। अब साहिल की तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो रात के टाइम पे वहां पे चला जाए। पहली बात तो साहिल रात में घर से बाहर नहीं निकलता था, इसके कहने पे आया हुआ था। साहिल की तो हिम्मत नहीं हुई, साहिल वापस अपने गाँव को चला गया। और उसने ऐसा दिखाया कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं, उसने पूरा अनजान बनने का वो कर दिया, सीन कर दिया। सुबह जब मनोज के घर वाले हर जगह ढूंढे तो मनोज कहीं भी नहीं मिला। गांव में हर जगह चप्पा छान रहे, लेकिन मनोज कहीं मिला ही नहीं। फिर ये लोग सोचने लगे अरे मनोज चला तो गया कहाँ यार, इतनी रात में निकला हुआ था यार, रोज तो आ जाता था, आज आया क्यों नहीं। फिर ये लोग के बारे में मतलब इन्होंने, जब ये निकेतन था, निकेतन इनके घर वालों के पास आया, बोला कि मुझे मनोज दिखा था कल रात, वो करीबन रात के 11:30-12 बजे के करीबन वो उधरी, वो जो बनियान टोला है ना, उधरी जा रहा था। इसके घर वाले शौक हो गए, अरे वो वहां क्या करने चला गया इतनी रात में। फिर लोग ये पूरे अपने पलटन को लेकर पहुंचे इसके मनोज के घर वाले। वहां पे मनोज बहुत बुरी हालत में जमीन पर लेटा हो, उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली हुई थी, एकदम आंख जैसे जम सी गई थी बिल्कुल।
पलक ही नहीं झपका पा रहा था वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो बस आंख खोलकर वहां लेटा था। इसको घर लाया गया, घर लाए, इसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि शरीर तो एकदम सही है, बॉडी एकदम सही है इसकी, लेकिन हो सकता है इसके दिमाग में शायद कुछ ट्रॉमा सा हो गया है। इसके घर वाले काफी सन्न रह गए ये बात सुनकर। अब गुस्सा करें तो कैसे करें, इसको तो कुछ होश ही नहीं है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस चुपचाप आंख खोल कर ऐसे बैठा है, थोड़ी थोड़ी देर में आंखें पलटा रहा है। ऐसा इसके साथ सीन हो गया था। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, ऐसे 2-3 हफ्ता बीत गया। दीपावली भी इसी में बीत गया। लेकिन जो मनोज, वो सिर्फ ऐसे बैठा रहता आंख खोलकर, ना किसी से बोलता ना किसी से। एक ऐसी इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एक रात मनोज बोल पड़ा, बोल क्या, वो सीधा चिल्लाने ही लगा, वो लाल कलर की साड़ी में वो औरत, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो मुझे बोली है कि मैं उसे खा जाऊंगी, क्यों आए हो यहाँ, ऐसा कस के बोलने लगा। इसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए, डर सहम से गए। अब मनोज की हालत, जब से उसने बोला था वो थोड़ा सा उसका मतलब ये सा हो गया था, जहां भी मतलब वो नजर डाल रहा उसको वही औरत दिखाई दे रही, यहाँ नजर घुमा रहा यही औरत, वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगा, ये औरत मुझे जिंदा मार देगी, ये औरत मुझे जिंदा मार देगी, ये औरत मुझे जिंदा मार देगी, देखो कैसे हंस रही है। इसका ये वाला हाल सा हो गया। फिर इसको बिहार में किसी तांत्रिक बाबा के पास ले जाया। तांत्रिक बाबा ने इसे चेक किया तो इन्होंने कहा, इससे पूछा इनके घर वालों से कि ये कोई ऐसी जगह गया था क्या जहाँ पे कोई आत्मा अभी भी भटक रही है। तो घर वालों ने बताया, हाँ ये वहीं पर पड़ा था। बाबा जी भी समझ, बाबा जी ने इसका 3 दिन पूजा अनुष्ठान किया, खूब पूजा किया, इसकी जो भी मंत्र फुकाई हुई, उसके बाद इसको थोड़ा सा होश आया। जब इसको होश आया तब ये सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो औरत हंस रही है, ऐसा बोल रहा था। फिर ऐसे ही धीरे टाइम बीतता गया। मनोज थोड़ा ठीक होने लगा। मनोज की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि पूछो मत, अगर उसको टाइम पे ना ले जाया गया होता तो शायद आज जिंदा भी नहीं, लेकिन वो बच गया कि उसको टाइम पर ले जाया गया, उसका ट्रीटमेंट हुआ अच्छी तरीके से, जो भी पूजा अनुष्ठान होता है सब कुछ हुआ, तब वो वापस पहले जैसा नॉर्मल। फिर इसके घर वालों ने इससे कसकर चिल्ला कर पूछा, क्यों गया था वहां पे, किस लिए गया था, नहीं जाना चाहिए, क्यों जाता है वहां पर, पहले भी तुझसे बोल रखा था ऐसी जगह मत जा, जब तुझे पता है उस जगह ठीक नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, सॉरी, अब नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। इतना होने के बाद अब आपको लास्ट में वो सीन बता देता हूँ, जिस सीन के चलते वहां पर कोई भी नहीं जाता था। वो पूरा जो गांव था, वो पूरा बनियान टोला था, वो पूरा सन्नाटा क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पे बहुत पहले एक नर्स रहती थी, जिसको गांव के ही एक आदमी से प्यार हो गया, लेकिन उस आदमी ने उसको प्यार में धोखा दे दिया। से वो सहन नहीं कर पाई और उसी गांव के बनियान टोले के अंदर उसी कुएं में जाकर उसने अपने आप को खुद को खुश कर लिया उस कुएं। तभी से उस बनियान टोले में रात के करीबन 12 बजे किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी, और वहां पे जितने भी लोग रहते थे वो धीरे धीरे वो वाला गांव छोड़कर इस गांव में आ गए, क्योंकि सब लोग समझ चुके थे कि अब इस गांव का कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए जितने भी उस बनियान टोले में रहते थे सब इस गांव में आकर रहने लगे। और यही गलती मनोज ने भी कल, उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि वो वहां पर चला गया चंद पैसों के। ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये किसी और ने नहीं, साहिल ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई सबको बताओ मनोज भाई के साथ ऐसी दुर्घटना घटी, सबको एक सीख दो कि कभी भी कोई भी चंद पैसों के लिए ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ का वातावरण, माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ की बातें ही सही नहीं हो। तो इसे एक नोट के साथ में इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ ही आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक भेजना, ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।